अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या जॉब सेंटर घर में आ सकता है। ये हमारा टॉपिक है। जॉब सेंटर का तो आपको पता ही है कि ये जॉब सेंटर वो इदारा है जो लोग काम नहीं करते या किसी वजह से नहीं कर सकते या कर पाते, तो जॉब सेंटर उनको फिर पैसे देता है। ठीक है, ओके। बाज़ लोगों को तो कुछ मजबूरी होती है, ठीक है, वो किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से काम नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानबूझकर भी काम नहीं करते और जॉब सेंटर से पैसे लेते हैं। ये आप सबको पता ही है। लेकिन आजकल का ये बात चल रही है कि क्या जॉब सेंटर जो है वो घर आ सकता है या नहीं आ सकता। ये टॉपिक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर वो उसके घर आने का मकसद क्या है, आखिर कोई चाय पीनी है, खाना खाना है, या क्या या कोई और मकसद है। या चाय पीना या खाना खाना तो मकसद नहीं होगा, लेकिन जारी बात है कि वो देखना चाहते हैं कि ये क्या है। तो क्या उनको इजाज़त भी होती है, अगर वो आपके घर किसी आ भी जाए दरवाजे पे, तो क्या ये उनको इजाज़त है कि वो घर में आ सकते हैं या उनको रोका जा सकता है। इसके ऊपर भी आपको तफसील से बताया जाएगा। तो आप ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक मुकम्मल कोर्स जो है ग्रामर के साथ, जिसमें नॉमिनेटिव, अक्यूज़ेटिव, दाटिव और गेनिटिव चारों जर्मन केसेस को बहुत अच्छी और खूबसूरत तरीके से सिखा दिया गया है। आप वो चारों जर्मन केसेस और मतलब पूरा B1 4 जर्मन केसेस का मतलब ही B1 है। तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, 100 डेज़ के नाम से उसका नाम है। तो वो जाके आप एक तरतीब और सीक्वेंस के साथ जाके उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है कि क्या जॉब सेंटर हमारे घर आ सकते हैं, ये मैं आपको सामने जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको पढ़ के बता दूं तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कहता है कि ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने घर में मौजूद हैं और अचानक जॉब सेंटर के एहलकार यानी लोग जो हैं एहलकार दरवाजे पर आ जाते हैं। क्या वो बगैर इजाज़त के घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं? क्या आप उन्हें रोक सकते हैं? और अगर आप ब्यूरोक्रेट ले रहे हैं यानी वो पैसे ले रहे हैं तो क्या सॉरी तो क्या आपके हुकूक बदल जाते हैं? हाँ जी, आज कहते हैं हम इसके ऊपर आपको तफसील से बताएंगे। जर्मनी में जो इदारा शहरियों को बुनियादी माली इमदाद फराहम करता है उसे जॉब सेंटर कहते हैं। ये इदारा ब्यूरोक्रेट और दीगर समाजी इमदाद को मुनज़्ज़म करता है। अक्सर लोगों को ये खदशा होता है कि जॉब सेंटर किसी भी वक्त घर आकर तलाशी ले सकता है या निजी ज़िंदगी में मुदाखलत कर सकता है, लेकिन असल कानूनी सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। ठीक है, ओके। अहम सवाल, क्या जॉब सेंटर घर आ सकता है? सादा जवाब यह है कि हाँ, लेकिन सिर्फ ख़ास हालात में। ठीक है, जॉब सेंटर घर का दौरा खुद का हक नहीं रखता, उसका हक नहीं होता। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है कि किसी संगीन शक की बुनियाद पर मसलन धोखाधड़ी का शुबा हो, ठीक है, या मालूमात में तजाद पाया जाए, और सबसे अहम बात, आपकी इजाज़त ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, अगर आप इजाज़त ना दें तो वो ज़बरदस्ती घर में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप इनकार कर दें तो क्या होगा? अगर आप इनकार कर देते हैं, जी नहीं हमने आने देना आपको, हमारे घर हमारी प्राइवेसी है, हमारी निजी मामलात में आप दखल नहीं दे सकते, तो क्या होगा? अगर आप दरवाजे पर ही कह दें कि अंदर आने की इजाज़त नहीं, तो अहलकार अंदर दाखिल नहीं हो सकते जॉब सेंटर के। वो सिर्फ बाहर से मालूमात हासिल कर सकते हैं या फिर अदालत से इजाज़त हासिल करनी पड़ती है या फिर उनको अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। सिर्फ इनकार करने पर आपको फौरी सज़ा नहीं दी जाती। ताहम अगर मुकम्मल तावन ना किया जाए तो आपके केस का दोबारा जायज़ा लिया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, माहिरीन की क्या राय है इस बारे में? वो कहते हैं कि जर्मनी में घर की निजी ज़िंदगी को सख्त कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ठीक है, ओके। जॉब सेंटर का घर आना सिर्फ आखिरी कदम होता है, पहला नहीं। किसी भी किस्म के जांच के लिए मजबूत कानूनी वजह होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, ये भी बात है कि उनके पास तो एक ठोस या एक ज़रूरी वजह उनको बतानी पड़ेगी कि ये वजह है, आपने कोई मतलब गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, या कोई आपने धोखा दिया है। ठीक है, कोई मजबूत वजह होनी चाहिए। उनके मुताबिक रियासत को सिर्फ शक की बुनियाद पर नहीं बल्कि वाज़ेह सबूत की बुनियाद पर कार्रवाई करनी होती है। ठीक है, किन हालात में दौरा मुमकिन होता है उनका? ठीक है, आमतौर पर जॉब सेंटर दर्ज झेल हालात में घर का दौरा कर सकता है। ठीक है, आमदनी या रिहाइश के बारे में तजाद हो, अगर आपकी आमदनी या रिहाइश के बारे में आपकी कोई तजाद पाया जाता है तो उस सूरत में किसी की तरफ से शिकायत मौसूल हो
अगर कोई शिकायत कर दे, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। देखें, सज्जन दुश्मन सारी जगह होते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई जानने वाला है और वो पता है कि बंदा काम भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, मतलब तो फिर वो कोई शिकायत कर दिया, ठीक है, या उनको पता चल जाए, तो वो फिर सूरत में आपका मतलब कि वो आ सकते हैं। दस्तावेज़ात मशकूक हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं उसमें मतलब मशकूक हो, अगर वो हों, रिहाइश की तस्दीक अगर उन्होंने करनी ज़रूरी हो, और ज़्यादातर केस में पहले से अपॉइंटमेंट या तहरीरी इतला दी जाती है। लेकिन ये मैं फिर बता दूं, जॉब सेंटर जब भी आएगा आपको लेटर लिखेगा, इतला देगा आपको, ठीक है, कि भाई हम आपके घर का दौरा करना चाहते हैं, इस तरीके को हम आएंगे, इस टाइम आएंगे। तो ये नॉर्मली जर्मनी में ऐसा ही होता है, बगैर अगर उन्होंने आना है तो पहले से आपको इन्फॉर्म किया जाता है लोगों को, ठीक है। अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल पुरसुकून रहें सूरत हाल में, अपने हकूक़ से आपको आगाह रहना चाहिए, बगैर इजाज़त घर में दाखिली की इजाज़त ना दे, ठीक है। ओके, ज़रूरत हो तो कानूनी मशवरा ज़रूरी ले लें, ठीक है। उसमें कहते हैं खुलासा ये है कि जॉब सेंटर घर आ सकता है, लेकिन सिर्फ सख्त कानूनी शराइत के तहत आ सकता है। अगर आपको जर्मनी के कवानीन और ब्यूरोक्रेट से मतलब, ठीक है, वो मतलब कि बता रहे कि इसमें जाहिर बात है जॉब सेंटर या ब्यूरोक्रेट जहाँ से आप लेते हैं, तो वो देखना चाहते हैं असल में कि क्या वाकई इनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये काम नहीं कर रहे तो क्या, तो ये कुछ वजूहात हो सकते हैं जिनकी बिना पर वो आपकी तरफ उसका दौरा जो है विजिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने आपको इतला नहीं दी कोई, तो आप उनको उस वक्त रोक सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए उनको आगे वायदा कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने कहा कभी ऐसा सुना नहीं है, नॉर्मली ऐसा ही होता है कि अगर कोई जॉब सेंटर किसी की तरफ जाते हैं तो या किसी आपकी तरफ आना हो तो पहले आपको रिटर्न चिट्ठी आती है, एक लेटर या ख़त आपको भेजा जाता है, जी हम आपकी तरफ विज़िट करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स और इस तरह की इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नासिर, अस्सलाम वालेकुम।